ओके, गुड इवनिंग एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर है हमारा आज का नया कंट्रोलिंग। मैं कुछ पढ़ाऊँ उससे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग इन द मैनेजमेंट आस्पेक्ट, कि अगर मैनेजमेंट का फंक्शन है मतलब पहले 4 फंक्शन कर चुके, 5वां फंक्शन आखिरी में आया है कि प्लान कर चुके। प्लान करने में हम क्या करते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव फाइनल डेस्टिनेशन चुनते हैं, उसके रास्ते इवेल्युएट करते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सकता है, उनके रास्तों को इवेल्युएट करते हैं, यही है उसका प्रोसेस। इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को, फिर प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद एक बेस्ट क्या कर लेते हैं अपन, सेलेक्ट, कि जो मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से बेस्ट है। ये चुन लिया मैंने, हो गई प्लानिंग हो गई कि भाई इस रास्ते पे चलना है। तो फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जितने भी काम मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए करने हैं उन काम को मैं लिस्ट आउट करता हूँ, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ और सिमिलर पार्ट्स को एक ग्रुप करता हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क करता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने ग्रुपिंग कर ली तो फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि एक डिपार्टमेंटल हेड बना दिया। ठीक है, ये हो गई ऑर्गेनाइजिंग। सादी भाषा में कहूँ कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले तो हम डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, घूमने कैसे जाएंगे, करते नहीं करते। मम्मी कह रही है वहाँ जाएंगे कश्मीर, पापा कह रहे हैं साउथ जाएंगे, आप कह रहे हो नहीं हम तो जैसलमेर जाएंगे। तो कहाँ जाए, सब में से एक आपने चुन लिया, हम तो कश्मीर जाएंगे। अब कश्मीर अगर जब जाओगे तो कैसे जाओगे, आप फ्लाइट से जाओगे कि बाय ट्रेन बनिहाल तक जाओगे, बनिहाल से टैक्सी, कि यहीं से टैक्सी, आपने कहा सर डायरेक्ट फ़्लाइट से जाएंगे। अब जब फ्लाइट से जाएंगे तो फ्लाइट से डायरेक्ट कहाँ लैंड होंगे, कश्मीर में। जितने दिन लेंगे उसके हिसाब से पहले क्या होगी, ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपकी पैकिंग, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी सबको निकाल के अपन एक जगह क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग हो गई। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या है, स्टाफिंग में इस केस में क्या होगा कि हमारा ट्रैवल एजेंट कौन होगा, वहाँ पे टैक्सी कराएंगे तो टैक्सी कहाँ से आएगी, टिकट्स कब कौन कराएगा, तो ये क्या हो गया, स्टाफिंग हो गई। ठीक है, हमने हमारे एजेंट्स वगैरह चुन लिए। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लें तो काम करने वाले लोग चुन लिए कि कौन क्या क्या काम करेगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स तो बना ही चुका हूँ, वैकेंसीज तो पता पड़ी चुकी है, अब उनको मुझे फिलअप करना है तो स्टाफिंग भी हो गई। मतलब क्या काम करना है ये पता पड़ गया, उस काम को करने के लिए मैं लोग भी बुला लाया इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो अब काम क्या करना है ये पता है मेरे को, जिसने प्लानिंग करी उसको। लोग आए बैठे हैं जिनको काम करना है, तो मैं उनको कन्वे कर दूँगा कि देख तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग कर रहा हूँ। मैं इंस्ट्रक्शन उस तरीके से दूंगा कि सारे अपना अपना काम करें और ऑर्गेनाइजर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए। अब जब ये इंस्ट्रक्शन मैंने दिया उसमें मैं खास ख्याल रख रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को क्या करके रखूँ, इंटीग्रेट करूँ, सबको जोड़ूँ, एक साथ ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई काम पूरा नहीं कर पा रहा तो उसको मैं ढंग से गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन देते समय कम्युनिकेशन का ख्याल रख रहा हूँ। तो क्या हो गई, गाइडिंग होगी, मतलब एक तरीके से डायरेक्टिंग पूरी कंप्लीट होगी। डायरेक्टिंग में मैंने आपको बता दिया आपको क्या काम करना है, अब आप काम कर रहे हो, करते करते मैं सुपरवाइज भी कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि अब हम करेंगे कंट्रोलिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, क्या करेंगे हम कंट्रोलिंग में। कंट्रोल वर्ड से आप क्या समझते हो कि आप मैनेजमेंट में एज अ बिजनेस हमें क्या कंट्रोल करना है, बोल भाई। देखना कि वो लोग काम कर रहे हैं ठीक से या नहीं, देखना ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे थे, तो सुपरविजन का पार्ट हो गया ना कहीं ना कहीं। मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा है पूरा वो देखना, और फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अच्छे से समझाना कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, कैसे ही कह रहे हैं सर, ये चेक करना कि जो काम हमने उनको दिया था वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, वो काम सही से हुआ कि नहीं हुआ ये देखना। क्योंकि कर रहे हैं वाला स्टेप तो सुपरविजन में आ गया, मतलब डायरेक्टिंग में आ गया। अब उसका काम कंप्लीट हो गया, अब काम कंप्लीट हो गया तो मैं चेक करना चाहता हूँ ये काम सही से हुआ कि नहीं हुआ। तो सर ये अगर आप एंड में करोगे काम कंप्लीट होने के बाद तो फिर तो अब पछताए और क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर उसको जो मटेरियल यूज़ करना था वो मटेरियल यूज़ नहीं किया, गलत मटेरियल यूज़ कर लिया तो आपका पूरा प्रोडक्शन ही क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो फिर क्या करोगे, तो सोचो फिर कंट्रोलिंग थोड़ा बेटर होना चाहिए ना। तो फिर कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, आप सही कह रहे हो कि आप उसको काम डायरेक्शन दोगे तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, सुपरवाइज करोगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करोगे। लेकिन हम कंट्रोलिंग में क्या करेंगे कि हम जिसको जो काम सौंप रहे हैं ना उस काम को
स्टैंडर्ड्स में ब्रेक करेंगे और उसको मंथली, डेली, वीकली का क्या दे देंगे, टारगेट दे देंगे। कि सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको काम समझाया एग्जाम्पल में, वही रजिस्टर वाला काम। तो एक को कहा कि तू पेपर्स काउंट करके रख, एक को कहा कि तू क्या करके रख, उसको स्टेपल करके रख, एक को कहा कवर पेज पेस्ट करके रख, और एक को कहा कटिंग करके रख। अब क्योंकि काउंटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने काउंटिंग वाले बंदे बिठा दिए। स्टेपल में कम काम टाइम लगता है तो जहाँ काउंटिंग के 4 बंदे हैं, स्टेपलिंग का एक ही बंदा है। अब पेस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा स्टेपलिंग से ज़्यादा, तो पेस्टिंग के 2 बंदे हैं और कटिंग के भी 2 बंदे हैं। तो मैं काम उसी तरीके से डिवाइड करूँगा कि सब अपना अपना काम करे तो मेरा रजिस्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं क्या कहूँगा, जब मैंने उसको काउंटिंग सिखाई ना, कि ऐसे एक एक पेज काउंट नहीं करते, ऐसे 4 उंगलियों का यूज़ करते हैं, तेरे पास ज़्यादा हो तो और भी यूज़ कर लेना, हाँ, लेकिन 4 मैंने सिखाया उसको। जब हमने उसको काम बता दिया, गाइड भी कर दिया, सिखा भी दिया, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको एक टारगेट दूँगा। क्या टारगेट दूँगा, काम आ गया ना तेरे को। अब तेरे दिन भर का टारगेट है कि तू 500 रजिस्टर की थप्पियाँ गिन के लगाएगा, ठीक है, टारगेट हो गया। टारगेट पहले ही दे दिया, प्री डिटरमाइंड टारगेट उसको दे दिया। अब उसका पूरा दिन होगा ना, तो मैं मेजर करूँगा, मैं चेक करूँगा कि तूने सच में 500 बनाई कि नहीं बनाई, गिनवा। वो गिनेगा मेरे सामने, मैं चेक करूँगा। अब मान लो 500 उसने बना दी, आगे कुछ करने की ज़रूरत है क्या? मैंने बोला 500 बना दी, उसने 500 बना भी दी, कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जो काम आप चाहते थे वो हो गया, लेकिन सर उसने तो 400 ही बनाए। इसका मतलब अबे साले तू 400 बनाएगा तो मेरे तो आगे की पूरी टीम बैठी रह जाएगी। तूने तो तेरा 80% काम ही किया, 20% काम तो हुआ ही नहीं। वो 20% वो वाली पूरी टीम क्या करेगी, खाली बैठी रहेगी। तो पहले हम स्टैंडर्ड देंगे, स्टैंडर्ड देने के बाद उसका काम मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद कंपेयर करेंगे। बनानी 500 थी, बनाई सिर्फ 400, 100 यूनिट रह गई, और अब इस 100 का इवेल्यूएशन करेंगे कि साले अब रह कैसे गई। मैं देख रहा हूँ कि जितनी देर में इसको एक रजिस्टर गिनना चाहिए, पेजेस गिनना चाहिए, स्टॉप वॉच देख के बैठेंगे। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी सिखाई होगी ना आपको, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, सारी स्टडी लगा के देखेंगे, काम तो बिल्कुल सही कर रहा है, और मेरा बंदा सीखा हुआ भी है। ऐसा नहीं कि नया नया ट्रेन आया हो तो उसको रफत आएगी, धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ आएगी, तो अभी 400 कर रहा है, धीरे धीरे 500 कर रहा है। नहीं, यही लेबर पहले 500 भी करता था, आज इसने 400 करी। प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा सर प्रॉब्लम ये थी कि 2 घंटे के लिए ना लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो अंधेरे में काम कैसे करूँ? तो सर अब ये एक प्रॉब्लम है। जो मैंने क्या करा, एनालाइज किया कि जो ये डिविएशन आया, डिविएशन मतलब ये जो फ़र्क आया 100 यूनिट्स का, ये क्यों आया? तो हमने देखा सर ये लाइट की वजह से आया। अब लाइट क्यों गई? देखा सर मेला प्रांगण लग रहा है ना, तो वहाँ पे बिजली की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो 1-2 घंटे की क्या हो जाती, कटौती हो जाती है। लेकिन फिर टेम्परेरी तो एक काम करते हैं, जिस टाइम पे लाइट जाती है उस टाइम पे ब्रेक दे देते हैं, उसके आगे पीछे का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिया मैंने, करेक्टिव एक्शन लिया। या और क्यों गई? सर ये तो यहाँ का तो ऐसा ही है, ये तो आए दिन कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है। तो सर इनके भरोसे तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारा प्रोडक्शन तो बाकी की टीम तो रहेगी। या तो फिर टीम कम कर दो कि 400 ही बना पाएगा, या फिर ये प्रॉब्लम है तो एक काम करो, फिर तो जनरेटर लगवाओ, जनरेटर नहीं तो फिर क्या लगवाओ, इन्वर्टर लगवाओ, कि इसका काम ना रुके। तो ये मैंने क्या लिया कि पहले मैंने चेक किया कि कितना बन जाना चाहिए, फिर काउंट किया कि कितना एक्चुअली में बना, फिर मैंने निकाला डिविएशन, जो कितना है 100 है, जो काफ़ी अच्छा खासा डिविएशन है, नहीं आना चाहिए। तो मैंने किया एनालाइज कि डिविएशन किस वजह से आया। मैं उसकी जड़ तक पहुंचा, रूट कॉज तक पहुंचा कि सर ये किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से आया। मैंने उस इलेक्ट्रिसिटी फेलियर का रीज़न पूछा। टेम्परेरी है तो कोई इशू नहीं है, आज का मैटर था। अगर ये परमानेंट है कि ऐसा ही चलेगा, तो फिर इसका हमें क्या लेना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन ले लिया तो अब से कल ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, कल से क्या हो जाएगा, 500 कंप्लीट हो जाएगा, हमारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हुई कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोल करना, टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए राइट ऑन ट्रैक है कि नहीं।
आपने काम सॉल्व किया, उनसे काम हो ही नहीं रहा। एंड के महीने के आखिरी में आके पता पड़ा कि अरे यार 5,000 रजिस्टर बनने चाहिए थे, 4,000 ही बने। अब 4,000 ही बने तो इसका कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा कि मेरा फैक्ट्री का रेंट, मेरा बिजली पानी, जितने भी फिक्स खर्चे हैं वो पहले 5,000 में डिवाइड होते थे, अब 4,000 में डिवाइड हो गए। तो मेरी कॉस्टिंग तो क्या आ गई, ज़्यादा आ गई ना। मेरा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, प्रॉफिट पे। हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन कम हो तो मैं उल्टा कहाँ आ गया, लॉस में आ गया। अगर आप ये चीज़ रोज़ का रोज़ चेक कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। इसी वर्ड को तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल, कि जो काम जैसे 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 होता जा रहा है उसको आप कंट्रोल करते जाओ। अब कंट्रोल करने में कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो मैनेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा नोजी हो जाते हैं, हर जगह अपनी टांग घुसेड़ते हैं। मतलब 500 बनाने थे, 490 बने तो भी नाटक, 490 क्यों बने, गिन, ये सब नहीं चलता। सर ये जो डिफरेंस है ये बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। आप ऐसे हर एक एक को लेके अगर एनालाइज करने बैठ जाओगे तो परेशान हो जाओगे। परिस्थितियाँ, हालात है एक जैसे कभी नहीं होते। तो छोटा मोटा डिविएशन है तो चलेगा, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो चीज़ होती है, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एक की रिजल्ट एरियाज। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड की रिजल्ट एरियाज। कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स कि अगर आपकी 10 एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें माइनर सा भी प्रॉब्लम हुआ तो सर हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये की रिजल्ट एरियाज कि उन्हीं पे फोकस करो। एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए उनका लेबर का खर्चा 5% से बढ़ गया और उनका पोस्टेज का खर्चा 20% से बढ़ गया। तो किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, 5% पे कि 20% पे, लेबर पे कि पोस्टेज पे? गलत। पहले आप अमाउंट का क्वांटम तो देखो। अरे लेबर का खर्चा टोटल 10 करोड़ का होता है, अब वो अगर 5% से बढ़ गया मतलब 10 करोड़ का 5% पता है तुम्हें कितना हो गया, 50 लाख रुपए हो गया। और पोस्टेज का तो खर्चा ही 50,000 रुपये का होता है, वो 20% से भी बढ़ गया तो 50,000 से कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गया। तो की रिजल्ट एरिया पोस्टेज नहीं है, की रिजल्ट एरिया कौन सा है, लेबर। उसका तो 1% भी ऊपर नीचे हो रहा है तो ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अब ये तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि सारी चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें आप क्या करो, कंट्रोल करो। अब जो चीज़ें आप कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप हर चीज़ ही कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कंट्रोलिंग ऑफ एवरीथिंग विल लीड्स टू कंट्रोलिंग ऑफ नथिंग। उसमें भी आपको एक मार्जिन तो देना ही पड़ेगा, मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि अगर लेबर की कॉस्ट में माना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें अगर मेरे को एक मार्जिन तो देना ही पड़ेगा कि 1% 2% का डिविएशन आता है तो चलने दो, कोई बात नहीं, हालात है ऊपर नीचे हो, लेकिन 2% के भी ऊपर आता है, क्या बोला मैंने, की रिजल्ट एरिया एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शनली अगर ज़्यादा है तो ही कंट्रोल करेंगे, नहीं तो फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इंपॉर्टेंस अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं अपन बाय टाटा सी।